अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। क्लास आज हमने क्वांटिटेटिव 2 को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसका कुछ कोर्स पढ़ रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसके आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 करेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है 3.1, उसका क्वेश्चन है हमारे पास 2। क्वेश्चन 2 में वो कह रहा है कि यूज़ चेन रूल फॉर एंड फाइंड द डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने कौन सा रूल यूज़ करना है? हमने चेन रूल यूज़ करना है और उसको यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक हो गया। हमारे पास गिवन क्या है? क्वेश्चन है वाई की वैल्यू दी है इन टर्म ऑफ यू और यू की वैल्यू दी हुई है इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ये फाइंड करें। हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। चेन रूल वाला फार्मूलाज, मैंने फार्मूलाज आपको बड़े अच्छे से आपको वीडियो भी अपलोड की थी, वैसे भी फिज़िकल क्लास में आपको पढ़ाया था, ठीक है। और ऑनलाइन भी मैंने आपको ये सेंड किया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने फार्मूलाज अच्छे से प्रिपेयर किए हों, ठीक है। उन फार्मूलाज को रिवाइज़ कर लें ताकि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे चेन रूल, ठीक है। चेन रूल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन एक चलें जी, क्वेश्चन 2 इसका स्टार्ट करना है यूजिंग चेन रूल। तो मैंने ये फार्मूला लिखा है डी वाई बाई डी एक्स आपके पास इक्वल होगा डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, ये माइनस या प्लस नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। हमने जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स तो उसका फार्मूला होगा डी यू वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन 1 हमने ये लिखा, हमने ये फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो वाई और यू में है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि राइट साइड पे जो भी वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसकी रिस्पेक्ट से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यही बताया है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू। राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल है? यू। तो हम वाई को किस रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे? यू की रिस्पेक्ट से। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई बाई डी यू इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इन टू 5u + 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर आप डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डेरिवेटिव कांस्टेंट पे तो अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव तो वेरिएबल पे अप्लाई होगा। तो कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर, वेरिएबल पर डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट का फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। इसका डेरिवेटिव सम वाला इसमें रूल लगा, ठीक है, वो अप्लाई किया। अब आपके पास आप जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये आपने याद किए हैं रूल, ठीक है। और इसी तरह से हमने इसका डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो डी वाई बाई डी यू का डेरिवेटिव क्या आ गया? 5। इसी तरह से जो क्वेश्चन में उसने दूसरा पार्ट दिया है यू वाला कि यू इज़ इक्वल टू -3 ऑफ एक्स प्लस 5। तो इस तरफ अब राइट साइड पे कौन सा डेरिवेटिव है? वेरिएबल है एक्स। तो हम यू को किसकी रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक्स की रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स और आपके पास ये फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट पे सम वाला फार्मूला अप्लाई कराएंगे, सम वाला रूल कि इस पे भी डेरिवेटिव फर्दर आगे कांस्टेंट पे भी डेरिवेटिव। तो ये कांस्टेंट पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव आगे वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है, ठीक है। और ये डेरिवेटिव आपके पास 1 आएगा। तो डी वाई बाई डी यू की वैल्यू क्या आ गई? -3, ठीक है। अब हमने हमारे पास डी वाई बाई डी यू और हमारे पास डी यू बाई डी एक्स ये वैल्यूज़ आई हैं। हमने तो फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमने तो जो डेरिवेटिव निकालने हैं वो आए हैं डी वाई बाई डी यू और दूसरे वाला आया है डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? हम चेन रूल यूज़ करेंगे। चेन रूल को किस तरह से यूज़ करेंगे ये देखें। डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन के स्टार्ट पे भी मैंने ये फार्मूला लिखा और अब फिर से लिख रही हूँ। डी वाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे डी वाई बाई डी यू की, वो हमारे पास क्या आई है? वैल्यू पुट करेंगे डी वाई बाई, ये देखें ये डी वाई बाई डी यू की वैल्यू है 5, वो इस यहाँ पे पुट करेंगे इस फार्मूला में। और फर्दर डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो ये है, तो हम ये पुट करेंगे यहाँ और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू -3, ठीक है। 5 इंटू -3 ये आ जाएगा और फर्दर फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू -15। तो ये हमने डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया, जो उसने क्वेश्चन में बोला था कि ये वाला डेरिवेटिव आप लोग फाइंड करें। तो हमने ये डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल हमने ये सॉल्व कर दिया। इसका मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ
ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाला वो मुझसे बच्चों ने कहा था, स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो हमसे नहीं हो रहे, तो मैं आपको एक्सपोनेंशियल वाला एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। बाकी इजी है, क्वेश्चन 2 भी इजी है, क्वेश्चन 3 भी इजी है। क्वेश्चन 4 जो है इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो रहा है, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ठीक है, हमारे पास फिर से 2 फंक्शंस दिए हैं और कहा जा रहा है कि dy/dx फाइंड करें, तो फंक्शंस हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट फंक्शन को लेते हैं y = e⁻u। अब यहाँ पे राइट साइड पे डेरिवेटिव है u, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। डिफरेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया बोथ साइड। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है फंक्शन एज इट इज़, आगे पावर का डेरिवेटिव। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, फंक्शन एज इट इज़ और उसकी पावर का क्या आएगा, डेरिवेटिव। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो हमारे पास जो dy/du का आंसर आएगा वो क्या आएगा, e⁻u। इसी तरह से जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास, सेकंड फंक्शन है u = x² + 3x + 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो ये हमने लिखा यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव बोथ साइड अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। और आपने हमेशा याद रखना है कि राइट साइड पे जौन सा वेरिएबल होगा उसकी रिस्पेक्ट से आपने लेफ़्ट साइड वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा, डेरिवेटिव अंदर अप्लाई करेंगे तो ये पावर रूल लगेगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, पावर नीचे, पावर में से एक कम, तो 2 में से 1 बाकी 1, और पावर का बेस का फर्दर डेरिवेटिव वो 1 आएगा, प्लस ये इसका डेरिवेटिव आएगा 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0। ठीक है, तो du/dx की हमारे पास वैल्यू आ गई 2x + 3। हमने फाइंड कर लिया है du/dx और हमने फाइंड किया है dy/du। ये 2 फंक्शंस हमने फाइंड किए हैं। हमने तो निकालना था dy/dx, ये निकालना है। ठीक है, हमने तो ये निकालना है, तो हम ये कैसे आएगा। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे, यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल यूज़ करेंगे, वो फार्मूला पुट करेंगे। फर्दर आपने ये dy/du की वैल्यू, ये क्या हमारे पास आई थी, ये हमारे पास आई थी e⁻u। ठीक है, और e⁻u पुट कर दिया। फिर उसके बाद du/dx की वैल्यू हमारे पास थी ये, वो हमने पुट कर दी। अब देखें हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे u है और x है, चूँकि हमने इसको x के रिस्पेक्ट से, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे x है, तो हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव आना चाहिए वो x में आना चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम u की वैल्यू रिटर्न करेंगे। क्वेश्चन में ही u की वैल्यू किसके इक्वल है, u किसके इक्वल है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे u की जगह पे यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फाइंड f'(4) एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f'(x) इज़ इक्वल टू 0। मीन्स कि आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है इन क्वेश्चंस का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्दर आपने f'(4) की x की फर्दर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास f'(x) क्या हो, 0 हो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको राइट साइड पे x वेरिएबल है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। f'(x) इज इक्वल टू dy/dx और x4 - 2x। ठीक है, इस तरह से डेरिवेटिव अंदर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल अप्लाई किया। यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास f'(x) की वैल्यू आएगी 16x³ - 2। अब गिवन है, उसने बोला है कि आपने क्या करना है, आपने f'(x) को f'(x) इज़ इक्वल टू 0। f'(x) हमारे पास क्या है, 0 है, तो गिवन है, तो हम कहें देंगे यहाँ पे कि f'(x) हमारे पास 0 के इक्वल है। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है ये क्या हो जाएगी, ये 0 आ जाएगी। यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, 0 इज़ इक्वल टू 16x³ - 2 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16x³ इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये इसकी कटिंग होगी, 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो 1/8 आ गया। अब हमने तो निकाल लिया x की वैल्यू, ये तो x³ है, तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, क्यूब रूट लेंगे इस तरह से, ये हमने क्यूब रूट ले लिया बोथ साइड, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल, x आ गया, और 1/8 जो होता है वो हमारे पास क्यूब बनता है 2 का, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1/2। बुक पे इसका आंसर लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ इसका आंसर आ रहा है 1/2, ये ठीक है।
अब फर्दर उसने कहा था हमने एफ डैश ऑफ एक्स, हमने सेकंड पार्ट तो इसका प्रूफ कर लिया कि इसको एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें। वो तो हमने पुट करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ये आ गई, ठीक है। उसने उससे पहले क्या कहा, बोला है कि एफ आपने फाइंड क्या करना है, एफ डैश ऑफ 4 मीन्स कि आपने एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करना है डेरिवेटिव में। ये जो हमने डेरिवेटिव सॉल्व निकाला है ये वाला, इसमें हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अब x इज़ इक्वल टू एट एक्स इज़ इक्वल टू 4 वो हमने यहाँ पे पुट किया, जहाँ जहाँ x है वो हमने पुट किया, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा। तो वेयर एफ डैश ऑफ एक्स जब आपके पास 0 होगा तब हमारे पास x का आंसर ये आएगा। अदरवाइज़ क्वेश्चन में उसने जो x बताया वो x इज़ इक्वल टू 4 बताया, वो पुट किया, उसका इस लिहाज से इसका आंसर ये आया है। इसके 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है, जो सा भी क्वेश्चंस इन क्वेश्चन 2 और 3 में से नहीं होगा आप मुझे कमेंट में टेक्स्ट करें, ठीक है, और मैं आपको उसका जवाब दूँगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।